हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज मैं जल्दी जा रहा हूँ जिम, क्योंकि 7 से 10 तक ही चालू रहता है। और दूसरा ये कि आज बाइक सर्विस में भी देनी है। पहले ऐसा होता था कि संडे सब कुछ बंद रहता था, लेकिन अब संडे को भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी दुकानें, काफ़ी वर्कशॉप सब चालू रहता है। तो 10 बजे तक का ही टाइम है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और वर्कआउट के लिए टाइम भी बहुत ही कम मिलेगा, मुझे 1 आध घंटा शायद मिलेगा। और उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा बाइक सर्विस के लिए। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मुझे बाइक सर्विस में देनी है, तो वहीं पे मैं जाऊंगा। और फिर 12:30 तक वो मुझे दे देंगे, क्योंकि 1 बजे बंद हो जाता है। तो अभी चाय रेडी है, लेकिन इतनी सारी चाय मैं नहीं पीऊँगा। 2 कप इसमें चाय आएगी। उसे पढ़ना है, एक्चुअली एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बट स्टिल इसे आराम बहुत पसंद है। उसे ज़रा भी बुखार नहीं है। अगर कोई किसी ने बोला कि इसे बुखार है तो ये मिथ है, झूठ है। एक्चुअली डेली 8-9 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, लेकिन मेरी नहीं हो पाई। मैं 12:30-1 बजे सोया। एक्चुअली एडिटिंग बाकी था बहुत सारा, तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम बढ़ जाता है, तो फिर टेंशन ज़्यादा रहता है। तो मैंने यही सोचा कि चलो जितना हो सके निपटा दो, ताकि आगे जाके आलस ना आए और ज़्यादातर चीज़ें फिर पेंडिंग में ना रहे। इसलिए फिर मैंने ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म करने के का मैंने प्रण लिया है, और मैं ये कर रहा हूँ। और जैसी भी ऐसी बातें होती है तब ये हंसती ही है। वैसे आज दिवाली का काम करना है घर पे, पंखा वंखा सब ठीक और ये करना यहाँ है। मुझे ये चढ़ाई, दीपा मुझे ऊपर चढ़ाई पंखा साफ करने के लिए। तो हाइट लंबी होने का यही तो फायदा है इसमें। हाँ, तो और मुझे छोटी हाइट का एक्चुअली ये फायदा है इसमें। कि काम ना करना पड़ा है। हेलो, हेलो। काम ना करना नहीं, ऊपर वाला काम ना करना पड़े। हाँ भाई, नॉर्मल काम करता है इसमें। घर में जिसकी भी हाइट लंबी होती है ना, उसका यही होता है कि उन इंसानों को सीढ़ी की तरह यूज़ किया जाता है। ये चाय जो है वो अभी के लिए, इसका बड़ा कप है, मेरा छोटा वाला है। मैं बहुत कम चाय पीता हूँ, ये इतनी ज़्यादा पीती है। ये इतनी नहीं है, मतलब और भी है अंदर। और वो ये actually 1-2 घंटे, मैं बोल रहा हूँ भाई, नहीं। 1-2 घंटे के बाद वापस थोड़ी चाय पिएगी। ये ऐसा है इसका भाई, खतरनाक। अब बोल, अब बोलने ही नहीं देते हो। अब बोल चल। नॉर्मली मैं पीती हूँ, बट फिलहाल ये चाय दृष्टि के लिए, बिकॉज उसको बहुत खांसी सर्दी हो गई है, तो उसको भी दूध नहीं दे रही हूँ मैं, तो उसके लिए ये चाय है। ओके सर। हाँ, लेकिन बाकी तो तुम पीती हो कि नहीं चाय? हेलो, हम कटिंग लोग कटिंग आधी कर आधी करके। पीते हैं, मैं अकेले नहीं पीती। मैं तो सिर्फ एक सही घूंट पीता बोलो हूँ। सबको, सच बताओ सबको कि क्या है हकीकत। मतलब मैं पीती हूँ, तो जैसे आप तो कुछ पीते ही नहीं हो। एक घूंट उसमें से आधी, उसमें से मुझे आधी। जबरदस्ती पिलाई जाती है, वरना मैं आपको पीता नहीं। मुझे आपको जबरदस्ती आपको पिलाई लग जाती रहा है कि ये बंदा जबरदस्ती पिए कुछ भी, जबरदस्ती करे कुछ भी, है। पत्नी के आगे जागा सब कुछ भी कम चाय पानी, पानी कम चाय, चलेगा क्या बोलते हैं चलेगा। उसे? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जो भी हो वो लिख कर बता रहे हैं उसे, क्या बोलते हैं अब चाय पी मतलब लो फिलहाल। जो शब्द दिल में है वो होठों पे नहीं आ रहा है, हाय तो हाय वो हाय बता हाय। देना एग्जैक्ट उसे क्या कहते हैं। पानी कम चाय, ऐसा कुछ शायद। एनीवेज, तो अभी 7 बज गए हैं, 7:30 तक जिम पहुंच जाऊंगा। एक्सरसाइज मस्त अच्छे से करूंगा, मज़ा आता है करने में। तो ये बहन जी कब उठने वाली है बहन जी आपकी is what? सुपुत्री? She is your suputri, the princess you see. प्रिंसेस। पापा की परी जब भी मैं सुनता हूँ ना, तो बस रोड पे सब लड़कियों सबको उड़ाती हुई नज़र श्रीनाथ जी, आती हैं। जमुना जी। श्रीनाथ जी, जमुना जी। जब भी हम कुछ खाना पीना स्टार्ट करते हैं तो भगवान का नाम लेकर करते हैं। अगर आपको अपना ऑरा बढ़ाना है ना, तो भगवान का नाम स्टार्ट करो, ज़्यादा लो, जितना भी हो सके भगवान का नाम लो। ऑरा इससे बहुत बढ़ता है। एक्चुअली एक ज्योतिष के पास हम बहुत टाइम पहले गए थे, और वहाँ पे उसके पास एक मशीन था। बोले कि ऑरा मशीन, जो अगर आप हाथ में पकड़ते हो तो पूरा खुलता है। तो इसका ज़्यादा बहुत मैक्सिमम खुला, काफ़ी खुला। और क्योंकि ये जब खाना भी बनाती है तब भी भगवान का नाम चालू होता है, कंटिन्यू चालू होता है इसका। मैं बहुत कम लेता हूँ इसकी कंपेयर में। तो मेरा जो ऑरा मशीन था वो सिर्फ बहुत ही कम खुला। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? तो ऑरा अगर आपको बढ़ाना है तो ईश्वर का नाम ज़्यादा लो, भगवान का नाम ज़्यादा लो, तो काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ता है। इससे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, और काम
इजीली हो जाता है कोई भी। तो ये मार्क करना, आप नोटिस करना, भगवान का नाम शुरू करो, ज़्यादातर ज़्यादा लेना, आप लेते ही होंगे डेफिनेटली, लेकिन और बढ़ाओ तो और बढ़ेगा। देखो आज संडे है इसलिए पार्किंग भी पूरा खाली है, वरना पूरा भरा हुआ होता है, बाइक पार्क करने की जगह नहीं होती। संडे है तो आज जिम में भी बहुत कम लोग होंगे, इक्कल दुक्कल होंगे बस, तो एक्सरसाइज करने में भी मज़ा आएगा, लेकिन टाइम बहुत कम है, मुझे फटाफट एक्सरसाइज करके भागना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं 8:30 तक ही एक्सरसाइज करूँगा, 1 घंटा ही करूँगा, लेकिन 9 बज गए, पता ही नहीं चला। एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती कि भाई यार और ज़्यादा करूँ, ऐसा होता है। जो वर्कआउट लवर्स होते हैं उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं। लेकिन थोड़ा और टाइम मिल जाए एक्सरसाइज करने का, ऐसा हर बार होता है। इतनी संतुष्टि नहीं हुई 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद भी, बट स्टिल ठीक है, अभी चलते हैं। बाइक देना है और टाइम बहुत कम है, तो वहीं पे चलते हैं अभी। और देखो अभी भी मतलब काफ़ी यहाँ पर कम लोग हैं, तो आज संडे है तो बहुत ही कम लोग आते हैं। आज रेस्ट लेते हैं, पूरा वीक काम कर यहाँ वर्कआउट के लिए आते हैं इसलिए। लेकिन मेरा बीच में ही 2-3 छुट्टियाँ हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि संडे की छुट्टी नहीं लेनी भाई, रेस्ट वेस्ट नहीं लेना, एक्सरसाइज करो और अच्छे से फिजिक बनाओ, मस्त मज़ा आ जाए देखने में। बाइक तो मैंने सर्विस में दे दिया, लेकिन 2000 का बिल, मतलब ये फ्री सर्विस है बट स्टिल 2000 का बिल। मतलब कि चेकिंग वेकिंग सब फ्री में होता है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट डालते हैं उसका चार्ज लगता है, और ये जो चेन का लुब्रिकेशन होता है उसका भी चार्ज लेते हैं ये लोग। तो 2000 का बिल आया भाई यार, काहे का फ्री सर्विस है। 3-4 फ्री सर्विस जो स्टार्टिंग में देते हैं वो तो यार, ये मैंने पहली बार ऐसा देखा कि भाई यार फ्री सर्विस के नाम पे भी पैसे ले रहे हैं लोग। देखो भाई यहाँ सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, आज संडे है ना इसलिए। और ये एक ग्राउंड है और GMDC एक ग्राउंड है, वहाँ पे भयंकर भीड़ होती है, सब लोग अपनी अपनी टीम लेकर आते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। मैं जस्ट बाइक देकर आया और वैसे चल के आया। मैंने सोचा कि ऑटो कर लूँ, लेकिन वापस ख्याल आ गया चलो चलते हैं, तो 4 किलोमीटर चल के आया मैं अभी। और जैसे ही आया 15 मिनट जस्ट बैठा, मैसेज आ गया बाइक इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। तो मुझे वापस जाना पड़ेगा अभी। इसमें भी पिकअप और डिलीवरी का होना चाहिए, नहीं पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि बंदा बेचारा चल के आए तो फिर वापस जाना ना पड़े। अभी चल के नहीं जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा ऑटो में और फिर बाइक लेके आऊँगा। वैसे थोड़ा कल से अच्छा लग रहा है, हाँ, लेकिन इसलिए ना, ऐसे मैं क्या बोलती हूँ कि आप मेरे को बाहर घुमाने ले जाओ। नहीं बाहर ना डस्ट वस्ट उड़ती है ना, तो अरे, पार्टिकल्स ऐसी फिर जगह पे जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में तो डस्ट नहीं नड़ेगी, फिर नड़ेगी। गाड़ी से कहीं और ऐसे जाएंगे कि जहाँ पे डस्ट एग्ज़ाम नहीं है, पढ़ना नहीं है, लेकिन उससे ना मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि देखो अभी बीमार हूँ, तो ऐसे पढ़ाई इतना एफिशिएंटली होती नहीं, फिर भी अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इंसान कर रहा। लेकिन बाहर गई और ज़्यादा वीकनेस लगी और थक गई तो क्या करोगी? लेकिन पता नहीं, वो बाहर जाते हैं ना तो अच्छा लगता है, अच्छा, ऐसे भूल जाते हैं कि बीमार है। तो फिर निकल बाहर आप अकेले एक अकेले साथ ना हैं, ना, अकेले अब नहीं तो जा छोटी सकते। बच्ची मेरे थोड़ी, पास vehicle है। छोटी बच्ची है क्या? बताओ आप। तेरे पास व्हीकल तो है, तू यूज नहीं कर। वो व्हीकल मेरे को वीकन कर देगा। वीकन नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। वीकन Nonsense. फिर 2 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद इंसान की वाट लग जाती है। बाय गॉड, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि मैं चलूँगा नहीं, मैं ऑटो कर लूँगा, लेकिन थोड़े दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा कि चलो
चल के ही जाते हैं। और मैंने स्पीड अपनी बढ़ा ली, और मैं धीरे धीरे आता तो मुझे थकान ज़्यादा लगती और बोरियत ज़्यादा लगती, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा ली और आ गया। ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए हम सोचते ना तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन सोचो मत करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो इजी हो जाता है। लेकिन आने के बाद भयंकर नींद आ रही थी, और फिर वहाँ से सर्विस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपकी बाइक रेडी है, फिर मैं लेके आया। वेल, आज है खाने में केले की सब्जी है, तो गरम यहाँ से उठाना पड़ेगा और यहाँ पे खोलना पड़ेगा इसे। मेहरबानी करके कुछ गिराना मत प्लीज। तो ये है केले की सब्जी। एक्चुअली ये केले की सब्ज़ी मैंने ली थी शेक बनाने के लिए, लेकिन बहुत ही गले हुए केले थे, मुझे लगा कि फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इतने ज़्यादा ले लिए थे मैंने जोश में। फिर शेक बनाने के लिए कैसे ले सकते हैं? केले मैंने लिए थे शेक बनाने के लिए। ओके। बात को समझो, बात की नज़ाकत को समझो कि कहना क्या चाहता हूँ, बट ना, नुक्स ढूंढना तो कोई इनसे सीखे। हाँ, क्लासेस चाहिए तो बोल देगा नुक्स निकालने के। सीखे, बिकॉज़ अभी आप मेरी इतनी तारीफ कर ही तारीफ रहे हो, तो ठीक है। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। तारीफ है भाई, तारीफ नहीं। हाँ, वो सेम टू सेम।